डुमराव में ये शिव गुरु की संगोष्ठी, शिव शिष्यों की संगोष्ठी हम लोग ये बात मान के चल रहे हैं कि यहाँ जो लोग आए हैं, जो गुरु भाई बहन आए हैं, उन लोगों ने शिव को गुरु बनाया है और जनमानस में लोगों के बीच में वो शिव गुरु की चर्चा करते हैं, लोगों को शिव गुरु से जोड़ते हैं। बिहार राज्य में करीब 7-8 महीने से शिव गुरु महोत्सव बंद कर दिए गए। 2-3 साल पहले इसी मैदान में मैं आया था, काफी भीड़ थी। अब तो ये स्थिति है कि महोत्सव करिए तो बिहार में मैदान ही नहीं है, अब कहाँ महोत्सव किया जाए। हम लोगों ने सोचा कि इलाके में, क्षेत्र में एक तरफ, एक कोने में, विभिन्न कोनों में संगोष्ठियां की जाए और गुरु भाई बहनों से बातें की जाएं कि शिव गुरु चर्चा में क्या करना है, लोगों को जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, क्या सुविधाएं उनको होती हैं जोड़ने में। और इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है, संगोष्ठी बुलाई गई है। महोत्सव तो है नहीं, हम लोग गुरु चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग शिव गुरु की चर्चा इसलिए करेंगे आपस में कि दूसरों को हम लोग कैसे जोड़ें शिव गुरु, कैसे हम लोग दूसरों को शिव का शिष्य बना सकें, इसके लिए संगोष्ठी आयोजित होती है। लोग कह ही रहे थे कि वर्कशॉप है ये, कार्यशाला है ये। सबसे पहले इस बात को समझ लेना है कि ये जो शिव शिष्यता चली, ये जो शिव को गुरु मानने की बात चली है, लोग जो महादेव को अपना गुरु बना रहे हैं या हम लोगों ने बनाया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये बात आई कहां से है? क्योंकि आप क्षेत्र में दूसरों को समझाते हैं कि शिव गुरु हैं, आपको ये जानना चाहिए कि ये बात आई कहां से और इसका प्रयोजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ये जो भीड़ इकट्ठी हो गई है, करोड़ों लोग शिव को अपना गुरु मान के चल रहे हैं। अब तो लोग ऐसा कहते हैं बिहार में कि शिव गुरु के हवा चलल बा, यानी हवा चल गई है। आखिर ये हवा उठी कहां से, कैसे उठी है, इसके पीछे कारण क्या थे और इस हवा का प्रयोजन क्या है? ये हवा कहां जाके रुकेगी, क्यों बह रही है ये हवा? तो एक बात जान लीजिए कि शिव को गुरु बनाने की बात 1982 में लोगों के बीच में शुरू हुई। लोगों के बीच में ये कहना शुरू किया गया कि शिव को आप गुरु बनाइए। वह वर्ष था 1982, साल जोड़ लीजिए, मैं हिसाब में थोड़ा कमजोर हूं। 1982 के पहले ये आप ही का जिला है, अब आपका जिला तो नहीं रह गया है, लेकिन पहले ये एक ही जिला था, शाहाबाद। आज से 35 साल पहले मैं इस स्कूल में आया हूँ। मेरे फादर यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी शाहाबाद के थे 72-73 में। तो वो स्कूलों का निरीक्षण करते थे, उच्च विद्यालय का निरीक्षण करते थे, तो कभी कभार हम लोग भी घूमने चले आते थे, पढ़ते थे, छुट्टियों में आते थे तो चले आते। उन्हीं दिनों की बात है, सन 1974 की बात है कि आप ही के पुराने जिले में एक जगह है आरा शहर। आरा शहर के में एक श्मशान है जो गांगी नदी पर बसा हुआ है। गांगी नदी बहुत छोटी नदी है, जो आरा के लोग हैं उन लोगों ने देखा होगा।
उसी के किनारे श्मशान है, मरघट है। 1974 में मैंने उसी श्मशान में साधना की थी। उसके पहले से साधना कर रहा था, मैं 73 से ही कर रहा था। और कुछ ऐसी साधना कर रहा था जिसके परिणाम या तो बहुत अच्छे हो सकते हैं या बहुत खराब हो सकते हैं। जैसे साइकिल से कोई चलेगा और गिरेगा तो घुटना टूटेगा या घुटना फूटेगा या माथे में चोट लग सकती है हल्की सी। लेकिन हवाई जहाज से कोई गिरेगा तब क्या असर होगा? अंतर आया। आप पैदल चल रहे हैं, अगर मान लीजिए घास पर स्लिप कर जाए तो कितनी चोट लगेगी? अगर मिट्टी अगर गीली है तो कितनी चोट लगेगी? लेकिन जैसे जैसे रफ्तार हमारी आपकी बढ़ेगी, हवाई जहाज से अगर हम लोग गिर जाए तब क्या होगा? ठीक वैसा ही मैं ऐसी साधना में जुड़ा था कि जहां से उड़िए तो बहुत आसानी से यहाँ पटने से रांची पहुंच जाइएगा 25 मिनट में, लेकिन गिरिएगा तो क्या असर होगा? तो सच पूछिए कि मैं गिर गया। ऐसी साधना से जुड़ा था, श्मशान की ऐसी साधना से जुड़ा था कि मैं गिर गया, उड़ा नहीं। कारण जो भी हो, स्थिति जो भी हो, बताने वाले का दोष हो या सीखने वाले की गलती हो, और जो लोग मुझको सिखलाने आया करते थे वो देखने में महादेव जैसा लगते। एक सामान्य आदमी रात के अंधेरे में किसी को देख रहा है और वो शिव जैसा दिख रहा है, तो एक सामान्य आदमी, एक अफसर का बेटा क्या समझेगा? महादेव समझेगा। और क्या समझेगा? इतनी बुद्धि तो उसको है नहीं कि समझ ले कि बहुरूपिये भी रूप बदलते हैं। इतनी समझ तो है नहीं। मैं बहुत छोटा था, मेरे बाबूजी मजिस्ट्रेट थे पूर्णिया में, जब मैं पहले दूसरे क्लास में पढ़ता था। तो एक बार खेल के मैं आया, कहीं से घूम के आया, बहुत छोटा था मैं, घूम के आया तो देखा कि गेट पर एक काली माई खड़ी है। मैं जो डरा उस काली माई को देख के, बाप रे बाप, चिल्लाता था, हाथा से चिल्लाते हुए डेरे में गया। डेरे में माँ बाबू जी थे बैठे हुए। का भाई, मैं सिवान का रहने वाला हूँ। का भाई, हम तो अरे बाप रे बाप, गेट पर तो काली माई खड़ा दिया। माँ बाबू जी दोनों पकाए कि कौन सी हल्ला कर रहा है कि गेट पर काली माई खड़ा दिया। बोझ के माउट दोनों बाहर आए। तब उन्होंने हमको समझाया कि अरे बहुरूपिया है, 7-14 दिन दिखलाता है, उसके बाद पैसा लेता है, वो काली माई बना हुआ है कहीं का। यानी मुझको उन लोगों ने समझाया कि 14 पहले के जमाने में बहुरूपिया लोग बनते थे और 14-15 दिन दिखलाने के बाद घरों में अपना कुछ मेहनताना मांगते थे, लोग दिया करते थे। अब पता नहीं अब है या नहीं है, शहरों में तो नहीं। वही स्थिति मेरी भी थी। आरा के गांधी श्मशान में मैंने देखा प्रेतों को, शिव रूप में समझा शिव है या शिव के लोग हैं। लेकिन देखिए, देखने से किसी के बारे में आप जो धारणा बनाते हैं, जो विचार बनाते हैं, अगर उसके साथ रहिएगा तो कुछ दिनों में विचार आपके बदल जाएंगे, सच्चाई आपको हमको समझ में आ जाएगी। मैं अगर कहूं कि मैं 35-30 साल का डिप्टी कलेक्टर हूं और बहुत ही ईमानदार हूं, तो आप सुनेंगे जो मैं बोलूंगा। लेकिन जो 3 साल मेरे साथे घरे में रह जाएगा और वो रोज देखेगा हमको, वो साला पूछेगा कि कितना हम झूठ बोलते हैं, कितना सही बोलते हैं। साथे रहता है गुजारा। तो उन प्रेतों के साथ मैं 2 साल रह गया और एक दिन उन प्रेतों ने, शिव रूपी प्रेतों ने ऐसा आचरण किया कि मैं आपको नहीं कह सकता। मुझको बड़ा दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि साला कौन धंधा में हम फंस गए। 8वां क्लास से साला श्मशान साथ जाते हैं, योग की साधना करते हैं, तो ये करते हैं, वो करते हैं, पढ़ाई लिखाई सब जो ऊपर हो गई, बाप माँ ऐसे गिर जाता है। आइए साला कौन धंधा में हम पड़ गए। 14 साल तो मेरा बर्बाद हो गया। मैं बहुत दुखी था। यही आप ही की आरा शहर की बात मैं बोल रहा हूँ। रात का 2 बज रहा था। उस समय पटना विश्वविद्यालय में
कानून का विद्यार्थी था, लॉ पढ़ता था मैं। एक बात मेरे दिमाग में, हम इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग समझिएगा कि शिव शिष्यता की हवा कहां से चली है, कैसे चली। मैं कहानी नहीं सुना, मेरे मन में एक ख्याल आया, दुख में ख्याल आया कि साला हम तो बर्बाद हो गए। मेरे मन में एक ख्याल आया, क्या ख्याल आता है कि जिस गुरु के साथ रहे, पता नहीं हमारी किस्मत का दोष कि उसकी किस्मत का दोष, सारा कहां से कहां पहुंच गए हम। ये सुनते हैं कि गुरु भगवान होता है, मेरे मन में भी ख्याल आ रहा है। आपको समझाने में थोड़ा वक्त हमको लग रहा है, लेकिन ख्याल आने में समय नहीं लगा। मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है, कहे कि लइकाइए में मास्टर साहब रटौले डाले कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात। आप लोगों ने भी संस्कृत पढ़ी होगी तो बचपन में याद किया, जैसे फलम फलम फलानिया तो भुलाई होंगे सलाम में, वैसे ही पंडित जी हम लोग को रटाए हुए थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। इस श्लोक हमको याद था, पढ़ने में भूसगोल जरूर थे लेकिन इतना भूसगोल नहीं थे। हमने दिमाग में आया कि गुरु भगवान होता है, उस श्लोक का अर्थ हुआ ना कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु का ही नहीं। गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु का ही। बस यहीं से तमाशा शुरू होता है। वो हुआ था ना कि एक बार एक सेब न्यूटन के माथे पे गिर गया। सेब तो रोज ही नीचे गिरता है, न्यूटन के माथे पे गिर गया। अचानक उसको ख्याल आया कि साला हमरे मूड़ी पर काहे गिरा, ये आसमान में काहे नहीं गिरा रे। और आज देखिए विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया, कितनी गाड़ियां, कितनी सवारियां, कितने जहाज, कितना विज्ञान, वैज्ञानिक चमत्कार मात्र इसी सिद्धांत से होता है। तो ये ख्याल आया मेरे को कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु का ही नहीं। भगवान मैं जिसको समझता था मैंने उसको गुरु मान लिया। भगवान समझ के, गुरु समझ के नहीं। मेरे बाबूजी मैट्रिक में टॉप 10 थे बिहार में, तो वो हमको बताते थे घर के लोगों को, माई लोगों को, कि शिव को भगवान कहा जाता है और भगवान को शिव कहा जाता है। ये अपने दिमाग में बात थी। वैसे भी जान लीजिए भारत की जो आध्यात्मिक धारा चली है, भारतवर्ष का जो आध्यात्मिक इतिहास है, वो इसी बात को प्रमाणित करता है कि शिव शब्द के लिए ईश्वर महेश्वर शब्द तक का प्रयोग हुआ है और महेश्वर और ईश्वर शब्द के लिए शिव शब्द का प्रयोग हर जगह हुआ है। ये मेरे दिमाग में बात थी कि शिव भगवान है, यानी महादेव भगवान है, ये दिमाग में बात थी। लेकिन महादेव गुरु है ये मैं जानता ही नहीं था, न मैंने सुना था, न पढ़ा था, न कहीं किसी ने हमको कान में ये बात डाली थी कि शिव गुरु है, ये मैं नहीं जानता, उस समय नहीं जानता। लेकिन शिव भगवान है यह मैं जानता था, शिव गुरु है यह मैं नहीं जानता था जिस दिन मैंने शिव को गुरु माना। लेकिन शिव भगवान है यह मुझको मालूम था, ये सुन रखा था मैंने। यानी गुरु भगवान है तो भगवान गुरु काहे नहीं हो सकता है। और भगवान मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि शिव को कहते हैं, मैंने शिव को गुरु माना। बस यहीं से। और हम नहीं जानते थे कि किताब में लिखा हुआ है, लोग जानते हैं, ये सब कुछ हमको नहीं मालूम था कि शिव गुरु है। मैं कुछ नहीं जानता था, मैं बचपन से असमशानी था। एक अफसर का बेटा था, खेलता कूदता था, गाड़ी में घूमता था और रात में स्मशान जाता था, यही मेरा धंधा था। मुझको क्या मालूम कि शिव गुरु है नहीं है क्या है। मैंने भगवान को अपना गुरु बनाया। भगवान मैं शिव को जानता था, मैंने शिव को गुरु बनाया।
अब सुनिए, देखिए, जैसे मैंने गुरु बनाया 3 शर्त मैंने बनाई, 3 कंडीशन मेरे दिमाग में तय कर लिया। एक बार का वाकया है कि मैं समस्तीपुर में था, सुबह सुबह 5 बजे कहीं मुझको जाना था। मैंने मोटरसाइकिल निकाली और ऐसे ही घास का मैदान था, इसी घास के मैदान से मोटरसाइकिल मुझको ले जानी थी। सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बज रहा था। घास के मैदान में उस समय राजदूत मोटरसाइकिल चलती थी। घास के मैदान में मैंने मोटरसाइकिल निकाली और एक जगह मोड़ था, घास मैदान में ही मोड़ था। मैंने घास पर मोटरसाइकिल मोड़ी और मोटरसाइकिल स्किड कर गई, स्लिप कर गई, घुस पड़ी हुई थी घास पर। जैसे आपने घुमाया मोटरसाइकिल का हैंडल, मोटरसाइकिल स्लिप कर गई। अब हमको दीजिए मोटरसाइकिल घास पर चलाने के लिए, नानी मरे सर आप 2 नंबर से 3 नंबर कर ही नहीं सकते हैं, काहे कि गिरे हुए हैं। यानी आदमी शर्त कब बनाता है? जब धोखा खाता, उसको गड़बड़ी लग जाती है तब शर्त बना लेता। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, आज बचपन से 7वें 8वें क्लास से हम लोग जानते हैं गाड़ी में क्या गड़बड़ी हो सकती है, कहाँ ड्राइवर गलती कर रहा है। इतना धोखा खाए, इतना चलाए कि मालूम है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो जितना हम धोखा पूजा पाठ में खाया था उसको शर्त बना लिया। शिव को गुरु तो हमने मान लिया उसी क्षण से। आज जितना गड़बड़ हुआ था मेरे साथ उसको नियम बना लिया, हम जी कम्मा नहीं करेंगे। पहला कहा हमने कि सुनिए, हम आपको गुरु बनाए, शिव को हम आज से गुरु बना रहे हैं, लेकिन 3 काम हम नहीं करें। आप आसमान से महादेव के रूप में, जो फोटो में दिखता है, आप आसमान से महादेव के रूप में आइएगा तो आपसे हम कुछ नहीं सीखेंगे। बात साफ, कि हम तो प्रेत देखे थे शिव के रूप में, तो सारे फिर प्रेत चले आते हैं, मैं धंधा क्यों करूं। मैंने कहा आप आसमान से महादेव के रूप में जो फोटो में दिखता है, सांप लपेटे या त्रिशूल लपेटे या बाघंबर लपेटे, वैसे आइएगा, हम आपसे कुछ नहीं सीखेंगे। दूसरी शर्त मैंने बनाई कि आदमी के रूप में आइएगा। नहीं, हम लोग सुनते हैं कि भगवान आए भीख मंगा के रूप में, आए गए चले गए, कहानी नहीं सुनते हैं हम लोग। भगवान आए कुकुर के रूप में, सारा भगवान कुकुर बनता है, हाथ हो गया। नहीं सुनते हैं हम लोग। एक जगह भाई साहब जा रहे थे, वो बंदर मिल गया, देखा देखिए आप कर रहे हैं, तो वो गुरु माना, परेशानियों का दौर शुरू हुआ। मैं किससे कहता, उसी समय मैं आईपीएस में आया, दोबारा आईपीएस में मेरी हड्डी टेढ़ी है सीने की, वहां से हटा, डिप्टी कलेक्टर हुआ, पीडी हो गया। नौकरी में मैं आ गया और उसके बाद प्रेतों का तमाशा शुरू हुआ। आज भी जिस थाने में मैं वीडियो था, जिस ब्लॉक में वीडियो था, उस समय की स्टेशन डायरी आप थाने की मंगा के देखेंगे तो सब एंट्री है कि वीडियो साहब के यहाँ ऐसे आग लगी, वीडियो साहब के यहाँ पत्थर गिरे, ऐसा हुआ, फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ, सब एंट्री है। स्टेशन डायरी रखी जाती है, बाद में ये रिकॉर्ड रूम में चली जाती है, रखी जाती है, सब एंट्री। और धीरे धीरे मैं परेशान होता गया और ये स्थिति मेरी आ गई कि मैं मानसिक रूप से तो थोड़ा गड़बड़ हो ही गया। मैं बैठ के रोता था कि कौन धंधा में हम फंस गए, सारा महादेव का आदेव कहीं कुछ नहीं है। लेकिन अब चाहते कहा, हम सबको छोड़ के, तो शिव को मैंने गुरु माना था, अब शिव को छोड़ के जाए तो कहाँ जाए। भगवान को जब गुरु मान लिया तो फिर अब छोड़ के किसके पास जाए, भगवान से बड़ा तो गुरु नहीं हो सकता। मैं बैठ के रोता था, स्थिति बड़ी खराब हो गई, मेरा रोना काम कर गया। वायु मार्ग से मंत्र आए, ये मैंने आपको बताना मैं भूल गया कि किस काम के लिए हम पूजा करते थे, ये तो पता नहीं भूल। मैं पूजा करता था या मैंने शिव को गुरु माना, इसके पीछे एक के कारण था। क्या? हम चमत्कार सीखना चाहते। इस साधु अघोरी सब पहले के जमाने में जो चमत्कार करता था ना, वही सीखने गए थे हम। कि हमको पैसे की दिक्कत नहीं थी, घर में भोजन की दिक्कत नहीं थी, गाड़ी थी, सब कुछ था।
हम एक चमत्कार सीखने गया था, इसलिए कि मैंने सोचा कि साला हम बड़ी दुबले पतले हैं, पढ़ाई लिखाई में गुड़ गुबरे हैं, तो साला कुछ बनकर तंकर जान लेंगे तो पब्लिक आ लोग हमको इज्जत तो करेगा। इसी ख्याल से मैं गया था कि बाबा बनेंगे, लोग गुड़ छुएगा, कहेंगे खुश रहो बेटा। इसी के लिए मैं गया था, मेरा धंधा यही था, इसी के काम के लिए इतनी दूरी मैंने तय की थी। और जिस काम के लिए मैंने शिव को गुरु माना था, या पहले भी मैंने पूजा की थी, शिव को गुरु मानने के बाद वो कमवा हमको आने लगा, अपने मने आने लगा, यानी चमत्कार में करने लग गया। जो पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, जो आशीष जी लोग, इन लोगों ने देखा है वो दिन मेरा, मैं चमत्कार करने लग गया। धीरे 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 इसी बीच में 1982 में 1982 में मैं थोड़ा बदमाश जरूर था। मेरी बदली बीडीओ से सीधे मजिस्ट्रेट के रूप में हो गई मधेपुरा गया मैं। वहां मैं जब स्कूल में पढ़ता था, बाबूजी वहां एसडीओ थे, बहुत पहले की बात है, वहां जिला स्कूल का मैं विद्यार्थी रहा हूं। वहां जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो रोज रात को श्मशान जाता था। मैंने कहा था कि 14 साल में श्मशान गया हूं। तो सहरसा में वो जेल के बाद जो श्मशान है, मेरा रोज का धंधा था श्मशान जाने का। उस समय कुछ लोग थे जो श्मशान में साथ करते थे, अब तो नहीं है। उन लोगों से मेरी मित्रता हो गई थी। भाई जहाँ जाइएगा, जिस मोहल्ले में रहिएगा, जो धंधा करिएगा, वहां के लोगों से परिचय नहीं हो जाएगा। हम लोग मजिस्ट्रेट हैं, एडीएम हैं, तो पुलिस से और अपने साथियों से परिचय नहीं है, बहुत होते हैं, होना ही है, काम करते हैं। तो श्मशान में जाता था, तो वहां की जो श्मशान और लोग जाते थे, उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। मैं वही मजिस्ट्रेट होकर चला गया। वहां था मैं 62-61 में, अब मजिस्ट्रेट हो गया 82 में, करीब 19-20 साल के बाद। मैं उन लोगों से पहले मिला कि जो बचपन में मेरे दोस्त थे, श्मशानी, बाद में वो माननीय मंत्री भी बिहार के हुए। उन लोगों से मिला। उन लोगों को पहली बार जिंदगी में मैंने समझाया कि एक कौन धंधा कर रहे हैं 40 साल से मसान का, आप लोग शिव को गुरु बनाइए। खैर बहुत हुक्म फजीयत हुआ, उन लोगों ने शिव को गुरु, यानी 74 में आरा गांधी स्मशान में मैंने शिव को गुरु माना। 1982 में पहली बार दूसरे आदमी को, पत्नी को छोड़ के दूसरे आदमी को मैंने कहा कि शिव गुरु हैं, आप उन अपना गुरु बनाए। कितना साल हुआ? 8 साल हुआ ना, 74 से 82, क्या जी 6 दुआ था, हिसाब मेरा कर दो, 8 साल हो गए। यानी शिव को गुरु मानने के 8 साल तक मैंने अपनी पत्नी को छोड़ के किसी को नहीं कहा कि हमने महादेव को गुरु माना। काहे नहीं कहा? मुझको लगता था कि साला यहाँ भी लफड़ा, यहाँ भी फंसने का पूरा स्कोप है। जैसे मैं फंस गया था पहले, भाई डरा हुआ आदमी क्या करे, जो डर गया है वो तो हर जगह डरेगा। आपको पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट बहुत छोटा था, तो सोया हुआ था तो उसके सीने पे बिल्ली कूद गई। आपको पता है कि जब वाटरलू के मैदान में बिल्लियां छोड़ी गई नेपोलियन, हाँ। मेरी एक बेटी है, एक ही बेटी है, जो हिंदुस्तान में सब एडिटर है यहीं पटना में। उसको आप चिड़िया का कैलेंडर रख दीजिए, याद चलिए, चिड़िया का कैलेंडर टांग दीजिए, मेरी बेटी याद चलिए। क्यों ऐसा हुआ? बचपन में वो अपने ननिहाल में थी, वहाँ बहुत जानवर वगैरह पाले जाते थे, एक दिन पहले हम लोग पालते थे। एक चिड़िया उड़ी और उसके मुंह पर आकर के, पालतू चिड़िया, मुंह कबूतर, उसके मुंह पर लग गया, डर गई। आज ये स्थिति उसकी है कि एक कैलेंडर यहाँ टांग दीजिए, आपके संगोष्ठी में वो नहीं रहेगी, कहेगी पापा मैं चली पटना, मैं नहीं रहूंगी। एक बार हिंदुस्तान में कभी कभी मौसम के अनुसार चिड़िया का फोटो ऊपर में आता अखबार में। एडिटर ने कहा कि बेटा इस चिड़िया का बहुत सुंदर फोटो है, बसंत ऋतु आया है, इसको छापो, फर्स्ट पेज पर निकालो। कहा कि मैं रिजाइन कर दूंगी, हिंदुस्तान अखबार में चिड़िया का फोटो नहीं जाएगा, और नहीं गया। हम जाने नहीं दे सकते।
इतना डरती है, उसको बचपन में डर लग गया। तो मैं भी तो गुरु जिसके साथ मैंने साधना सीखी, मैं इतना डर गया था कि शिव को गुरु मानने के बाद भी विश्वास जैसी चीज मेरे मन में नहीं आई, श्रद्धा जैसी चीज मेरे मन में नहीं आई। और इसीलिए शिष्यानुभूति में मैंने लिखा है कि अविश्वास और अश्रद्धा में भी शिव गुरु हो सकते हैं और आपको परिणाम मिल सकते हैं। केवल क्या चाहिए? आपको लगे रहना चाहिए, आपको उसमें तल्लीन रहना चाहिए, आपको उसमें संलग्न रहना चाहिए। अगर ऐसा है, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं, बचपन में याद करिए, हम ही लोग स्कूल जाते थे, मन से जाते थे, बाबूजी के डर, माई के डर, भैया के डर, और जहां मौका मिला फुल उड़ गए। 3-3 दिन स्कूल में नहीं है, खेल रहे हैं। मास्टर साहब जब बाद में खबर की घर में तो मालूम हुआ कि यहाँ बबुआ तो खाने स्कूल के बहाने खेल रहे थे, स्कूल के में नहीं थे। नहीं होता, बच्चों को स्कूल आप भेजते हैं और वो बहाना बनाते हैं, माथा दुखाता आज ना जाए, झूठो बोल रहा था, माथा नहीं दुखा रहा, स्कूल जाने का मन नहीं, उसको खेलने का मन करता। लेकिन अगर स्कूल वो जाता रहे तो शिक्षक का काम है कि उसके मन में पढ़ाई के प्रति, अध्ययन के प्रति अभिरुचि जगा दें, आकर्षण जगा दें, प्रेम जगा दें। ये शिक्षक का काम है। सभी बच्चे पढ़ते हैं, अन्यथा पढ़ेंगे नहीं वो। ठीक उसी तरह से गुरु का क्या काम है? आप गुरु के पास चले जाइए। अगर गुरु सही है, आपके पास कोई श्रद्धा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कुछ नहीं है, आप समझ रहे कि महादेव को गुरु माने, सारा यहाँ पर भाग में जाना है, लेकिन जाएंगे तो जाएंगे, कहीं ये रहेंगे। और एक दिन आप देखेंगे कि आप शिष्य हो गए हैं, एक दिन आप देखेंगे उस शिव की दया आप पर होने लगी है, और एक दिन आप देखेंगे कि आप लोगों से अलग थलग हो गए। आपका विचार बदल गया है, आपकी सोच बदल गई है, आपका आचरण बदल गया है, आपके काम करने की दिशा बदल गई। क्योंकि गुरु का भी ये काम ही है, वो जानते ही कि बच्चा पढ़ेगा नहीं। गुरु तो ये जानते ही है कि शिष्य साला उस धरती को फेरा में करेगा। और अगर धरती के फेरा में शिष्य नहीं होगा तो फिर गुरु की जरूरत क्या है? ए भाई, तो बड़ा साफे बात है। धोती के कौन जरूरत पर, लॉन्ड्री के कौन जरूरत है? बताइए तो जरा। लॉन्ड्री को ही कि हमरा के साफ कपड़ा देव काम धोए, गंदा कपड़ा धोएगा। तो गुरु भी यही है, आपके मन में जीव भाव का जो अंश है, जीव भाव से जो हमारा आपका मन प्रभावी हो गया है, मजबूत हो गया है, उस जीव भाव को गुरु कमाते हैं, घटाते हैं। उनका भी काम ही है। और जीव भाव के चलते ही हम लोगों में जागतिक आकर्षण पैदा होता है, जगत के प्रति हम लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। जब 1982 में मैंने लोगों को कहा मधेपुरा में कि महादेव को गुरु मानिए, तो मेरे कान ने जिंदगी में पहली बार सुना। उन लोगों ने हमको मैथिली में कहा था, हाकिम जाने छी महादेव गुरु छठन। मुझको मैथिली नहीं आती है, लेकिन उन लोगों ने जब समझाया उन लोगों को हमने कि शिव गुरु है, कौन सी 40 साल से मसान साध रहे हैं आप लोग, तो उन लोगों ने मुझको पहली बार कहा, मैंने पहली बार सुना कि हाकिम जाने छी महादेव गुरु छठन। मैं बकाया कि इसको कैसे मालूम है? हम तो पहली बार बोल ही रहे हैं कि शिव गुरु है, तो ये कैसे जानता है कि हाकिम जाने छी महादेव गुरु छठन? मैंने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि किताबों में तो भरा पड़ा है कि शिव गुरु है, जगत गुरु है, गुरुओं के गुरु है। तब मैंने मधेपुरा में, अच्छी लाइब्रेरी उस समय थी, मधेपुरा की एक अच्छी लाइब्रेरी है वहाँ, उस लाइब्रेरी से किताबें निकलवाई, पढ़ा उनको। अब तो मैं बता सकता हूँ किस किताब में लिखा है कि शिव गुरु में, किन किन किताबों में लिखा है, कौन कौन दोहे लिखे हैं, मैं बता सकता हूँ। लेकिन 1982 तक, यानी 8 साल तक शिव को गुरु मानने के बाद मैं नहीं जानता था कि लोग जानते हैं कि शिव गुरु, किताबों में लिखा है कि शिव गुरु है। मुझको ये बात मालूम, यानी ये जो शिव शिष्यता की धारा चली है, ये जो शिव शिष्यता की हवा उठी है, किताब के पन्ने से नहीं उठी है। ये जो हम लोग शिव को गुरु मानने की बात कर रहे हैं,
ये हम लोग किताब ग्रंथ और शास्त्रों के सहारे नहीं बोल रहे हैं, ये हम लोगों की व्यक्तिगत अनुभूति है। ये हम लोगों ने खुद जांचा है, खुद परखा है, खुद देखा है कि शिव गुरु का काम करते हैं, और तब हम लोगों ने इसको चरितार्थ करना चाहा है। तब हम लोगों ने कहा है कि भैया महादेव को गुरु मानिए, वो गुरु है। ठीक है, समझाने के लिए अब हम लोग बोल देते हैं कि किताबों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, साधु कहते हैं, मनीषी कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि शिव गुरु है। बोलने को हम लोग बोल देते हैं, लेकिन आज के जमाने में, वर्तमान काल में जो शिव शिष्यता की धारा चली, जो शिव शिष्यता की हवा उठी है, या किताब के पन्नों से उठी हुई हवा नहीं है, या शास्त्र के पन्नों से उठी हुई हवा नहीं है, या किसी की बोली से भरी हुई हवा नहीं है, या हम लोग हमारे आपके अपने अनुभव की आवाज है। और अनुभव की आवाज बड़ी गंभीर होती है, इसकी दूरी बड़ी दूर तक ये चलती है, और बड़े लंबे इसके परिणाम होते हैं। और यही कारण है कि 16 साल में आज 5 से 6 करोड़ शिव शिष्य बिहार और अगल बगल के राज्यों में हैं। कितने दिन लगे? 15 साल। 1991 में मैंने शुरू किया था लोगों से कहना बाहर में, जब मैं पटना का मजिस्ट्रेट था, कंट्रोलिंग का इंचार्ज था, तो पहली बार कमरे से बाहर मैंने वहीं ऑफिस फ्लैट में लोगों से पहली बार कहा पब्लिकली कि भैया महादेव गुरु है, आप शिव को गुरु मानिए। मैंने 91 से पब्लिक में हम आए हैं, इट इज 2007, 91 16 साल तो हुए। 16 साल में ये स्थिति, मैं दूसरे गुरुओं का भी, बहुत सारे गुरुओं का शिष्य रहा हूं, उनका भी प्रचार करा चुका हूं शिव को गुरु मानने के तरफ। 16 साल में बाढ़ सी आई हुई है, सैलाब सा उठा हुआ है। और लोग कहते हैं, कुछ लोग जो हमारे ही संबंधी हैं लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है, वो कहते हैं कि साला मोछड़ के तरह शिव शीश बढ़ रहा है। हमको तो मन करता है डीडीटी छीट के। मेरे आदमी ने, मेरे संबंधी ने, और सीधे मेरे संबंधी ने मुझसे ये वक्तव्य दिए हैं, और वक्तव्य जब उन्होंने दिए हैं तो देवाशीष भी थे, विवेक जी भी थे, ये लोग थे। यही कहा कि हमको तो मन करता है कि साला मोछड़ की तरह शिव शीश बढ़ रहा है, डीडीटी छीट के मुंह आते हैं। He told like that। लेकिन इसके परिणाम बहुत बुरे हुए। वो आदमी खुद ही आज क्या कहिएगा, इस काबिल नहीं है कि डीडीटी छीट सके। तो इस बात को समझ लेना, ये हमारा आपका अनुभव है जो शिव को गुरु मानने के लिए दूसरों को प्रेरित कर रहा है। और देखिए ना, हम लोग कहाँ जाते हैं शिव चर्चाओं में? बिहार में तो मैं जाता ही नहीं, बंद हो गया बिहार में मेरा जाना। अब तो 6 लाख 7 लाख से ज्यादा भीड़ होती है बिहार के किसी कोने में, मैंने बंद कर दिए। अब संगोष्ठियों में जाता हूँ जहाँ 500 से 600 लोगों को बुलाता ही मैं कि तुम लोग आइए, तब आते होंगे। लेकिन महादेव गुरु का काम जितनी तेजी से चल रहा है, परिणाम नहीं है, तो लोग मान कैसे रहे हैं? आदमी तो इतना चंगला है कि वो मानेगा, वो इतना चंगला है। मैं अपने बाप को समझाता हूँ, अभी तक जिंदा है वो, समझाता हूँ कि शिव को गुरु मानिए। वो कहते हैं तुम्हारे पैदा होने के पहले क्या मानते हैं? देखो जी मानो, बताइए। हाथ हो गया। जब मैं बाबू जी को कहूंगा, बाकी लोग भी कहते हैं, मेरे डेरे में शाम में तो मैं जब रहता हूँ तो चर्चा होती ही होती है। दरोगा जी भी बहुत भाषण देंगे, बाबू जी महादेव को गुरु मान लीजिए ना। देवाशीष जी भी कहेंगे, बाबू जी महादेव को गुरु मान लीजिए ना। अगर हमने कह दिया कि महादेव को गुरु मान लीजिए, कहेंगे कि आप पैदा हुए थे उसके पहले से हम महादेव को गुरु मानते हैं, आप चुप रहिए। हमका ठीक है, चुप हो जाते हैं। एक बार बाबू जी बोले कि हमको पेशाब में दिक्कत हो रही है, जरा डॉक्टर से दिखा दीजिए। हमको कौन डॉक्टर से दिखलाइए? रिटायर कर पटना में। बोले कि फलना नाम में नहीं लगा, फलना डॉक्टर से दिखा दी। हम कहा आप जानते हैं वो डॉक्टर है? सलाम, यहाँ डायरेक्टर है 8 साल, आपको हमको पता नहीं कौन डॉक्टर है, मेरे दोस्त है, दिखाइए। हमको आपको पता है ना क्यों डॉक्टर है? बोले हमको पता नहीं है। हमको ठीक से मालूम है ना कि आपका वो डॉक्टर है? बोले भारी पे होता है, बार बार पूछ रहे हैं। हमका बाबू जी जब पते है कि वो डॉक्टर है तो फिर दिखाने का क्या जरूरत है रोहिए साले को? बोले कि भारी पे होता है ना, इसे क्या बोलते हैं आप? हमका बाबू जी जब पते है कि महादेव गुरु हैं तो मानने की क्या जरूरत है? ठीक है,
ये भैया स्कूल पता है कि बहुत बढ़िया है, ससुरा तुम पढ़िए नहीं रहा है तो स्कूल वाला क्या करेगा, तुमको अकील होगा, शैक्षणिक ज्ञान उतरेगा। आपको मालूम है कि डुमराव में फलना डॉक्टर मेडिसिन का बहुत बढ़िया फिजिशियन है, अच्छा डॉक्टर। आपको पेट दुखा रहा है या हाथ में दर्द है, लोग कह रहा है कि दिखा लीजिए, पड़ोसी है, पैसा नहीं मिलेगा, दिखाइए ना, कहेगा मालूम है डॉक्टर है नहीं दिखाइए। आप फिर आप कह रहे अरे भाई बगल में पड़ोसी है, रोज उसके साथ सलाम बन दिया, आपको होता दिखाइए ना भाई डॉक्टर है, मालूम है डॉक्टर है। मैंने बताइए उसका हाथ ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, दिखाना पड़ेगा। शिव गुरु है तो रबे करेंगे, डुमराव राज है स्कूल तो रबे करेगा, सारे पढ़ोगे तब न ज्ञान आएगा, तब न शिक्षक तुम्हारी जवाबदेही लेंगे, तब न वहाँ का मैनेजमेंट तुम्हारी जवाबदेही लेगा। पढ़ोगे नहीं तो गुरु क्या करेगा। तो शिव तो गुरु है नहीं, अरे सारा तुम उस गुरु से जुड़ोगे तब न परिणाम आएगा, नहीं जुड़ोगे तो कैसे आएगा। खुलता तो पल ही बनी, मन जानते बनी, का है कि कोई नहीं बस पहिला बजे बनी घूमा। अब विषय पर मैं आता हूँ, विषय बोल रहे थे देवाशीष जी, मैं विषय पर बोल रहा जो टॉपिक पर तो हम हिले। पहला विषय था कि शिव की परिकल्पना, माने शिव की क्या परिकल्पना की गई है लोगों के बीच, लोगों के मानस में, ऋषियों द्वारा, मनुष्यों द्वारा क्या परिकल्पना है। मैंने कहा ना कि शिव को ईश्वर माना गया, शिव को हम लोगों का जो गुरु है उसकी बात हो रही है, वही शिव जिसको हम लोगों ने गुरु अपना बनाया है, उसकी क्या परिकल्पना, वो ईश्वर है, वो भगवान है। इसीलिए देखिए शिव को क्या कहा जाता है, सुरासुर पूजित है महादेव। सुर भी उनको पूजते हैं, असुर भी उनको पूजते हैं, राक्षस के भी आराध्य, राक्षसों के भी, असुरों के भी आराध्य हैं वो, और देवताओं के भी आराध्य हैं वो। ईश्वर है इसीलिए सबके आराध्य होंगे, ईश्वर है इसीलिए वो बेईमानी नहीं कर सकता। ये हमारे आपके व्यवहार में आपको मिलेगा, वो ईश्वर है इसीलिए बेईमानी नहीं कर सकता। वो जानता है कि सांप टेढ़ा चलते हैं, वो जानता है कि सांप जहर रखते हैं, पैदाइशी इनकी आदत है, ये टेढ़ा पैदा ही होते हैं, मतलब टेढ़ी चाल है इनकी, जहर है इनके पास कॉन्जेनाइटल पैदाइशी, तो लोग इसको लाठियां मारेंगे ही मारेंगे, वो जानता है इस बात को, क्योंकि जहर है, छिपा रहता है हरी घास में हरा सांप, तो लोग मारेंगे ही मारेंगे। शिव ने सर्पों को गले लगा दिया, क्योंकि वो तो ईश्वर है, किसको छोड़ेगा, किसको पकड़ेगा, ईश्वर है वो तो भगवान है, सबका सृष्टि करता है वो। तो शिव ने, देखिए तस्वीरें बताती हैं कि शिव ने सांपों को गले लगाना मैंने प्यार करना, शिव ने सर्पों को गले लगा लिए, कहा कि अच्छा चलो तुमको लाठी मिलती है, सब तुमको तिरस्कार करता है, समाज तुमको निकाले हुए है, हम कैसे निकाल लें, तुमको हम बुलाएंगे तो तुम आओगे नहीं, क्योंकि सोचोगे ये भी साला मारेगा, सब मारता है तो ये थोड़े छोड़ देगा, तो चलो हम तुमको प्यार करते हैं तब तो अपना समझोगे ना। शिव ने सांपों को गले लगा लिए, जो लोग लाठियां खाते हैं शिव उनको गले लगाते हैं, शिव की तस्वीरें इस बात को बोलती हैं। शिव ने कहा कि तुम बहुत पवित्र हो, बहुत पावन हो, आओ माथे पे रख लेते हैं। गंगा शिव के माथे पे दिखती है, जो तस्वीरें हैं सच्चाई क्या है मुझको नहीं मालूम। शिव ने कहा कि तुम थोड़ा पवित्र हो, थोड़ा कलंकित हो, द्वितीया का चंद्रमा, कहा कि थोड़ा पवित्र हो, थोड़ा अपवित्र हो, आओ भाल पे रख लेते। वो तो ईश्वर है, उसकी कल्पना ईश्वर के रूप में है, वो किसी को कैसे छोड़ देगा, वो गुरु के रूप में किसी को कैसे कह देगा कि तुम अगर सेब खाओगे तो हम तुम्हारे गुरु नहीं बनेंगे, तुम अगर अंडा खाओगे तो हम तुम्हारे गुरु नहीं बनेंगे, तुम अगर मछली खाओगे तो हम तुम्हारे गुरु नहीं बनेंगे, तुम अगर साग खाओगे तो तुम्हारे हम गुरु नहीं बनेंगे, या बाल छिलवा लोगे तो हम तुम्हारे गुरु नहीं बनेंगे, या बड़े बड़े बाल रख लोगे तो हम तुम्हारे गुरु, कुछ बोल ही नहीं सकता साला, किसे बोलेगा, वो जगत का गुरु है,
जगत में जो जैसे है उसको अधिकार है शिव को गुरु मानने का। कुछ शिव बोल ही नहीं सकते, जगत का गुरु है ना। ईश्वर के रूप में क्या कहेंगे वो? सांपों को कहेंगे मारो लाठी, अरे सांप भी उन्हीं के हैं और संत भी उसी के हैं, कैसे किसी को लाठी मार सकता है? वो दोनों सबका पिता है, सबका सृष्टि करता है, ईश्वर है वो विष्णु की तरह राक्षसों की हत्या नहीं करता। वह जैसे विष्णु का कॉन्सेप्ट है ना कि वो देवताओं की मदद करते हैं, शिव ऐसा नहीं है। कहानी है कि शिव से एक बार देवताओं ने कहा कि राक्षसों के खिलाफ लड़िए आप। शिव ने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ सकता। ईश्वर है ना, किसको कौन पढ़ाया है उसके लिए, यहाँ कौन पढ़ाया है? और इसीलिए आप देखिएगा कि बहुत प्राचीन भारत से लेकर अब तक अधिकांशतः महादेव की तस्वीरों की मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, भगवती के मूर्ति की पूजा नहीं होती है। आप कामरूप कामाख्या जाइए, मैं गया हूँ कई बार, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है। आप आमी शक्तिपीठ में जाइए, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है। जितने सिद्ध पीठ हैं कहीं मूर्तियां नहीं है, सब जगह पिंडी है। और महादेव के भी जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, महादेव की मूर्तियां नहीं है, शिवलिंग बना हुआ है, प्रतीक बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है। क्यों ऐसा? लोगों ने सोचा कि ये तो विश्व मूर्ति है, ये तो ईश्वर है, इसकी क्या तस्वीर बनाए, कौन सी तस्वीर इसकी तस्वीर होगी? कहा जाता है दिगंबर है। दिगंबर का समझते हैं ना आप लोग? दिग माने दिशाएं, अंबर माने कपड़ा, दिगंबर यानी दिशाएं जिसका कपड़ा हो, चारों दिशाएं, दसों दिशाएं, दिशाएं जिसका कपड़ा हो उसको दिगंबर कहते हैं। तो उसकी कौन सी तस्वीर बनेगी? लोगों ने कहा है इस ईश्वर की कौन सी तस्वीर बनाई जाए? चल यार को प्रतीक में रख देते हैं, सिंबल रख देते हैं। जैसे हम लोग गणित में नहीं है कि सिंबल बना देते हैं, जिसका बात थीटा में फिजिक्स में सिंबल बना देते हैं। और भारतवर्ष में शिव की मूर्तियों की पूजा का प्रचलन नहीं चला, भारतवर्ष में शिवलिंग की पूजा का प्रचलन चला। फिर भगवती की कौन सी तस्वीर बनाई जाए? उस शिव की आदि शक्ति है वो, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम चलता है। उस जगत जननी का, उस महाशक्ति का कौन सा स्वरूप होगा भैया? जब शिव की वो आदि शक्ति है तो उसका कौन सा स्वरूप होगा? तो यार के लफड़ा में पड़े इन लोगों की तस्वीर बनाने का। चलो एक सिंबल रख देते हैं, पेंसिल का डॉट बनाएगा, चलिए कुछ ये का परिकल्पनाएं जो है वो ईश्वर की परिकल्पनाएं हैं। तो जिस शिव को हम आप गुरु मानते हैं वो ईश्वर है, उसको महेश्वर कहिए, ईश्वर कहिए, जो कहना है कहिए। इसीलिए कहा गया है कि शिव के साकार रूप में और शिव के निराकार रूप में कभी कोई भेद नहीं। एक बार स्तुति करता बोलेगा कि साहब आप तो भुजगेंद्र हारम है, मैंने सांपों के मालिक इंद्र, सांपों के राजा की माला पहनते हैं, और तुरंत बोलेगा आप तो विश्व मूर्ति हैं, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति, नमस्ते नमस्ते विभो विश्व मूर्ति। अब बताइए, तो एक जगह कह रहे हैं कि सांप लपेटे हैं आप, तक्षक को गले में रखे हैं आप, करकोट को गले में रखे हैं आप, और एक जगह कहता है कि आप तो दिगंबर हैं, दिशाएं आपका कपड़ा है, और फिर एक जगह कहता है कि आप तो विश्व की मूर्ति हैं। कौन सी तस्वीर बनाई है? ये तो ईश्वर की परिकल्पना है, भगवान की परिकल्पना है, गॉड की परिकल्पना है, अल्लाह की परिकल्पना है। अब दूसरा सवाल क्या था? हाँ, शिव शिष्यता का उद्भव तो मैं बोल दिया, लेकिन शिव शिष्यता का उद्भव जो पहले हुआ है वो छूट गया। आपने जो जिस शिव को गुरु मान के जो बात आप कह रहे हैं, ये बात आज तक शिव को गुरु मान के नहीं कही गई है, वहाँ यहाँ अंतर है। सोचते हैं बाद में आप लोगों से बतिया, आप लोग भी थक गए हैं, मैं तो थका नहीं, लेकिन आप धूप में बैठे हैं। कार्यक्रम चलता रहेगा, मैं हूँ आपके बीच, तब तक के लिए मेरा प्रणाम आप स्वीकार कर लीजिए। शिव गुरु कारवां के माध्यम से हमसे जुड़ने वाले, हमें देखने वाले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम।